महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त ने उनको 15 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जी हां, 15 करोड़ रुपए। आप गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, 15 करोड़ भाई बहुत ज्यादा होते हैं। और जब दोस्त ने ये काम किया होता है तो वो और ज्यादा चुभते हैं। आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया है धोनी ने। पहले बातचीत करी, कोशिश करी कि केस तक बात ना पहुंचे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो जिसने ये काम किया है वो धोनी का करीबी और धोनी का बिजनेस पार्टनर रह चुका है। मिहिर दिवाकर उनका नाम है और उनके साथ सौम्या विश्वास। इन दोनों के खिलाफ रांची कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी गई है और शिकायत में 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का जिक्र है। आरोप है कि मिहिर दिवाकर ने दुनिया भर में क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए साल 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर साइन किया था, एक समझौता किया था, लेकिन दिवाकर ने समझौते में बताई शर्तों का पालन नहीं किया। समझौते के बारे में अगर बताएं तो आर्का स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइज की फीस और प्रॉफिट शेयर करना था, लेकिन समझौते के बाद शर्तों का पालन नहीं किया गया। जो पैसे, जो प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी वो नहीं की गई। उसके बाद धोनी ने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन बातचीत से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धोनी ने उनको लीगल नोटिस भेजना शुरू किया, लेकिन जब लीगल नोटिस भेजने पर भी कुछ भी नहीं हुआ। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील दयानंद सिंह, जो धोनी के वकील हैं, उन्होंने बताया कि धोनी ने 15 अगस्त 2021 को आर्का स्पोर्ट्स से अथॉरिटी लेटर वापस ले लिया। उसके बाद धोनी की ओर से काफी कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वकील दयानंद के मुताबिक आर्का स्पोर्ट्स से जुड़े मिहिर दिवाकर और सौम्या ने उनके साथ धोखाधड़ी की और उसमें 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है धोनी को। उसके बाद फिर धोनी ने जब लीगल नोटिस भेजी, बातचीत करी, कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली धोनी को केस करना पड़ गया। धोनी ने अपने धोनी और सिर्फ धोनी नहीं जिन्होंने केस किया, धोनी के एक दोस्त हैं, उन्होंने भी केस कर दिया है। सीमांत लोहानी नाम है, जिसको चित्तू नाम से जाना जाता है। उन्होंने भी दिवाकर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कहा कि आर्का मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब उन्होंने उस पर उसके खिलाफ बातचीत करी, उसके खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा, ये सब किया, तो मिहिर दिवाकर ने उन्हें धमकी देनी शुरू कर दी, उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी और फिर उसके बाद उन्होंने भी उस पर केस कर दिया। धोनी के बारे में बता दें तो अभी वो फिलहाल न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे और उसके बाद जब वहां से वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद दुबई गए थे वो जश्न मनाने के लिए, और दुबई से वो वापस आते हैं, उसके बाद जाकर के वो केस करते हैं। और धोनी पहले खिलाड़ी नहीं जिनके साथ ऐसा हुआ है। ऋषभ पंत के साथ भी ऐसा हुआ था हाल ही में, उनके साथ कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ था। ऋषभ पंत को भी चूना लगाया गया था, मृणांक सिंह नाम था और वो एक खिलाड़ी था। मृणांक सिंह आपको रणजी खेलता है और वो उसके खैर उसके तो किस्से ही अलग हैं यार। वो तो अलग अलग होटल्स में जाता था, खाता पीता रहता था और कहता था कि मेरी जो बिल्स हैं वो एडिडास पे करे। वही एडिडास जो अभी इंडिया को स्पॉन्सर कर रहा है, और मान भी जाते थे क्योंकि अपने आप को आईपीएल का खिलाड़ी बताता था। तो ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी केस उस पर हुए। 25 दिसंबर को उसको गिरफ्तार कर लिया गया और वो अपने आप को लग्जरी घड़ियों का और बहुत सारी चीजों बताता, वो बिजनेसमैन बताता अपने आप को कि मैं लग्जरी घड़ियां बेचता हूं, बैग्स और ज्वेलरीज और न जाने क्या क्या। और कुछ इसी चीज के लिए ऋषभ पंत पर 1 करोड़ 63 लाख का जो उन्होंने चूना लगाया ऋषभ पंत को, उसके बाद फाइनली 25 दिसंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहले ऋषभ पंत और अब धोनी। ऋषभ पंत पर 1 करोड़ 63 लाख और धोनी पर तो 15 करोड़ रुपए। तो खैर, अपने दोस्त और अपने यार जब कुछ ऐसा काम कर जाते हैं तो आप किस पर भरोसा कीजिएगा। तो खैर, जाते जाते बस यही बात कि आपके जो करीबी मित्र हैं, जो करीबी यार हैं, उनके साथ अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के और जरा होशियारी से। जो धोनी और ऋषभ के फैंस हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।